तो इधर पाकिस्तान भले ही अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अरशद नदीम को कैश और अवार्ड्स पुरस्कारों से नवाज रहा हो, लेकिन उनके ससुर की तरफ से जो गिफ्ट दिए गए हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है। क्या है वो गिफ्ट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं ला पाता है? पाकिस्तान से चैंपियन क्यों नहीं निकलते हैं? भला निकलेंगे भी कैसे? न सुविधा है न सम्मान। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। टी शर्ट पहने खड़ा ये शख्स गोल्ड मेडलिस्ट है, नाम है अरशद नदीम। मगर आदत से लाचार पाकिस्तान उनसे कैसे पेश आ रहा है आप खुद ही देखिए। कोई ऑल्टो कार गिफ्ट करने का ऐलान कर रहा है तो कोई भैंस, और ये शख्स तो घर आकर जैसे उनकी बोली लगा रहा हो, हाथ में पैसे पकड़ा रहा है। कमाल महसूस थे, दिल खुश थी गए ते मैं इन्हां दे कोल आया इन्हां को इनाम देने वास्ते कि इन्हां वाकई तीर मारे। ये देखें जी, हक अदा किया है शहजाद हकीम साहब। इनको इनके घर पर इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ रकम है वो इनको इनाम देने के लिए आए हैं। मरियम हैं आप, भैंस गिफ्ट करेंगे? सोचिए, भारत समेत दुनिया के कई देश अपने चैंपियंस को लाखों करोड़ों के प्राइज दे रहे हैं, नौकरी ऑफर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को नोट थमाकर फोटो शूट करवा रहे हैं। कैसा महसूस है? आज बिल्कुल मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह ये जो इतना सफर करके आए मेरे लिए, और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। जिस तरह मैंने इनाम दिया है इस तरह बाई हैंड दें, ताकि सारी दुनिया इंतजार में देखना चाहती है। अक्सर लॉलीपॉप दिया जाता है एथलीट्स को, ऐलान तो किया जाता है लेकिन इनाम मिलता नहीं है। आज या कल में ये इनाम इनको मिल जाना चाहिए जिस तरह मैंने दिया। ऐसा लग रहा है कि चैंपियन खिलाड़ी की मानो झांकी लगा दी गई है, मजाक बनाकर रख दिया है। वो तो अच्छा हुआ बची कुछ इज्जत मरियम नवाज ने बचा ली, जो नदीम के घर पहुंची, नई होंडा सिविक कार देने की बात कही। तो इसी दौरान नदीम को 50 लाख रुपए का चेक भी मिला है, लेकिन इज्जत को जैसे ड्रामा बना दिया है। शायद नदीम अब यही सोच रहे होंगे कि बहुत हुआ सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पूरा हिंदुस्तान आजादी का 78वां उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा नजर आ रहा है, हर घर के ऊपर तिरंगा नजर आ रहा है। तो वहीं देश के जो जवान हैं वो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। कैसे सुरक्षा करते हैं, हमारी रिपब्लिक भारत की टीम इन जवानों से बातचीत करने के लिए भारत चीन के बॉर्डर पर पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं। लद्दाख का वो पूर्वी बॉर्डर जहां 19,000 की फीट पर पहाड़ों की चोटियां हैं, 12 महीने हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। अक्टूबर 1962 जब चीन के आक्रमण को हमारी सेना ने सीमा से 30 किलोमीटर दूर चुशूल गांव में रोक दिया था। चुशूल जो लेह से करीब 200 किलोमीटर पूरब की ओर है। यहाँ की धरती साक्षी है कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की। यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील पैंगोंग, जहां है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस ऐतिहासिक जगह पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। लेह का चुशूल इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। पैंगोंग झील से जुड़ा चुशूल मैदानी इलाके में भी है और पहाड़ी में भी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है, जहां सरहद की निगरानी आईटीबीपी के हिमवीर कर रहे हैं। इस वक्त हम पैंगोंग त्सो लेक के किनारे पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक तरफ जहाँ नॉर्थ बैंक पे हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ साउथ बैंक है। पूरा इलाका जो है वो आईटीबीपी गार्ड करती है। हर एक मूवमेंट पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। आप देखेंगे आईटीबीपी के हिमवीर जो हैं वो इस सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक गतिविधि की जो रिपोर्ट है वो टॉप ब्रास तक पहुंचती है, कमान तक पहुंचती है। लद्दाख सबसे जटिल इलाका है। इसकी एक सीमा पाकिस्तान से तो दूसरा पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है। ये वो इलाका है जिस पर चीन की बुरी नजर हमेशा रहती है। चीन घात लगाए बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है कि किस तरह इस महत्वपूर्ण हिस्से को कब्जे में लाया जाए। लेकिन चालबाज चीन की हर कोशिश नाकाम करते हैं हमारे हिमवीर। ठीक सामने अगर बात की जाए
चंद मीटर और चंद किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज PLA है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि 24 घंटे लगातार ITBP के हिमवीर यहाँ पर तैनात रहते हैं और ये जो एडवांस दूरबीन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है। एक तरफ नॉर्थ बैंक, दूसरी तरफ साउथ बैंक, और पूरे इलाके को ITBP जो है वो सुरक्षित किए हुए है, क्योंकि चीन और भारत दोनों के लिए सामरिक दृष्टि से ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हमने लगातार पिछले 4 से 5 सालों में देखा कि किस तरह से चीन की तरफ से कोशिशें भी की गई इस पूरे इलाके में कि कहीं ना कहीं वो एक एग्रेसिव पोस्चर ले पाए। चुशूल घाटी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चुशूल एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। चीन इस इलाके पर कब्जा कर लद्दाख पर नियंत्रण पाना चाहता है। 62 में चीन की कोशिश नाकाम रही। पैंगोंग झील के बीच में LAC है। चीन पूरे झील पर कब्जा चाहता है, लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीर हर साजिश को नाकाम करते हैं। हालांकि इस इलाके की चुनौतियां भी हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर, चुनौतियां बहुत ज़्यादा रहती हैं क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई से शुरुआत होती है। तो किस तरह से इन चुनौतियों से जो है आप और आपके जो सैनिक हैं, हिमवीर हैं, वो पार पाते हैं? पहली चुनौती तो यह है कि जैसे आपने खुद अभी बताया कि ये पोस्ट 14,500 की ऊंचाई पर तैनात है, तो पहली चुनौती तो यही रहती है कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को करना होता है और जो यहाँ का जो हाई एल्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। तो यहाँ पर रहना और यहाँ पर अपना उसके बाद BMP टास्कों को अंजाम देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई, विषम परिस्थितियां, जहां सांस लेना भी दूभर है। कई चुनौतियों के बीच हमारे जवानों को अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर जवान खुद को फिट कैसे रखते हैं? रिपब्लिक भारत के संवाददाता गुरसिमरन ने जवानों से बात कर उनकी दिनचर्या को जाना। इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं, चुशूल सेक्टर में, और यहाँ पर ITBP के इन योद्धाओं के दिन की शुरुआत सूर्य की पहली किरण के साथ हो जाती है। सूर्य की पहली किरण आते ही ये लोग योगासन या PT के लिए पहुँच जाते हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो हैं वो ITBP के हिमवीरों और हिमनारियों को सिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर योगासन किया जाता है। ये योगासन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना अपने आप में बड़ी चुनौती है और सबसे पहले इस चुनौती से ही पार पाना है, उसके बाद ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। हमारे दिन की शुरुआत सर सबसे पहले तो PT से होती है, उसके बाद हम डेली योगा करते हैं सर, क्योंकि हमको मानसिक रूप से सक्षम और फॉरवर्ड पोस्ट में ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम PT और योगा पे ज़्यादा फर्क करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद हैं दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देने के। हौसले बुलंद हैं कि 1 इंच भी हमें पीछे नहीं हटना है। रोजाना तैयारी ऐसी होती है जैसे दुश्मन सामने हो। यहाँ पर हमारे ITBP में इसके सेंटर में भी कोर्स चलते हैं और हमारे स्पेशली लेह फ्रंटियर में जो हमारी लेह लद्दाख जोन है, फ्रंटियर लेवल पे इसका 6 वीक का स्पेशल कोर्स चलता है, तो जिसमें हर बटालियन से नॉमिनेशन होता है जवानों का और 6 वीक की उनको रिग्रेस ट्रेनिंग कराई जाती है। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में जवानों की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें मैप रीडिंग और GPS की जानकारी दी जाती है। दुश्मन की हर एक चाल को विफल करने के लिए ITBP के जवानों को खास तरह से सिखलाई दी जाती है। ये सिखलाई न सिर्फ दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था या फिर वेपन हैंडलिंग तक सीमित रहती है, बल्कि लगातार ITBP के जवानों की क्लासेस भी होती हैं। ये खास क्लास में इन्हें सिखलाई दी जाती है कि किस तरह से ये लोग वेपन हैंडलिंग के साथ साथ मैप रीडिंग भी करें, यानी कि अगर ये दुश्मन के इलाके या अपने इलाके में भी लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के जरिए पूरे इलाके को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैप रीडिंग और GPS रीडिंग बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। 24 घंटों दुश्मन को हर तरह से नाकाम करने के लिए हथियारों के साथ जवान तैनात रहते हैं। इस वक्त हम चुशूल सेक्टर के फॉरवर्ड लोकेशंस पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय ITBP किस तरह से तैयार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ITBP का आर्सनल पावर है, यानी कि वो हथियार जो दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें 81 mm मोटार है, MMG है, उसके साथ साथ जो 84 mm मोटार है, उसके साथ साथ जो छोटी गन्स हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर ITBP के पास मौजूद है। इसका ये हाई
हाई ट्रेजेक्टरी वेपन है सर। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब दुश्मन हमें दिखाई ना दे या किसी डेप्थ में बैठा हुआ है, किसी पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, तो उसे हम खत्म करने के लिए इस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सर रेंज 5200 मीटर है, कम से कम 90 मीटर इसकी रेंज होती है। यह एक सर बहुत खतरनाक वेपन है और इसमें सर हम 4 प्रकार का इससे हम फायर करते हैं। सर इसको ऐसे कॉक करते हैं जी, फिर इसको पुश करते हैं, फिर इसको